नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, घर रह के अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ताउते से बच के रहना है, सावधान रहना है। ये पता नहीं क्या क्या अभी कौन कौन सी बीमारियां आएंगी। अपना धैर्य नहीं खोना है, सुरक्षा जरूर अपना के रखनी है, ठीक है ना। तो देखिए, आज जो प्रकरण होगा काल का, पिछली कक्षा में हम बात कर चुके थे भूतकाल की। भूतकाल के बारे में मैंने आपको बताया था, क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। तो बीते हुए समय में अगर कोई कार्य संपन्न हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, भूतकाल कहलाएगा। अब भूतकाल के मैंने आपको 6 भेद बताए थे। एक सामान्य भूतकाल, एक पूर्ण भूतकाल, एक अपूर्ण भूतकाल, एक आसन्न भूतकाल, एक संदिग्ध और एक हेतुमत भूतकाल। यहां तक की चर्चा हम पिछली कक्षा तक कर चुके थे। आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन या जिज्ञासा नहीं रही होगी। अब जो आगे बात करेंगे वो किसकी करेंगे, वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल क्या होता है, किसे कहते हैं वर्तमान काल, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान काल कहते हैं जारी समय को। वर्तमान काल क्या होता है, जो समय जारी है, चल रहा है, वो कौन सा काल है, वर्तमान काल है। तो जारी समय क्या कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। तो वर्तमान काल के बारे में मैं लिख देता हूं, इसको ध्यान से समझना। क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, होने का बोध हो, वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल कहलाता है। जैसे सबसे पहला उदाहरण लिखा मैंने, मेघा खाना पकाती है। मेघा खाना पकाती है। अब मेघा क्या पकाती है, खाना पकाती है। अब ये किसका बोध करा रहा है, जारी समय का। जारी समय है, खाना पकाती है, तो ता है, ती है, ते हैं, ये किसका बोध कराते हैं, सामान्य वर्तमान काल का बोध कराते हैं। तो खाना पकाती है, बिल्कुल खुशी के यहाँ बारिश हो रही है, इसका मतलब ये कौन सा समय है, जारी समय है। और कार्य जारी है, अपूर्ण, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। तो देखो मैंने यहां पर लिखा, तुम्हारे यहां बरसात हो रही है। अब हो रही है इसका मतलब कार्य जारी है, और जारी समय में कार्य जारी है, इसका मतलब अपूर्ण वर्तमान काल हुआ नहीं हुआ। तुम्हारे यहां बरसात हो रही है, ठीक है ना। अरे बंटी तंवर भैया कहां ध्यान है तुम्हारा, बंटी तंवर भैया हेतुमत भूतकाल पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है ना। बिल्कुल पिछली कक्षा में हेतुमत भूतकाल पढ़ा दिया था, बहुत विस्तार से पढ़ा दिया था। तो मेघा खाना पकाती है, तुम्हारे यहां बरसात हो रही है। आगे देखो, रवि अभी अभी घर निकला है। अब यहां पर समझना ध्यान से, अब इसको किस में रखोगे। मैंने कहा रवि अभी अभी घर निकला है। अब निकला है इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा अभी घर निकला है, इसका मतलब निकल चुका है, और अभी अभी निकला है, इसलिए ये किस में चला जाएगा, इसे आसन्न भूतकाल में रखेंगे। थोड़ा ध्यान रखना है इन बातों को। ता है, ती है, ते हैं,
ये आ रहे हैं, लेकिन ये भी जारी समय में आने चाहिए। मान लो मैं कहूं मैं यहां रहता था, तो रहता था इसका मतलब ये कहां जाएगा, भूतकाल में जाएगा, पूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो रवि अभी अभी निकला है, तो ऐसा लग रहा होगा जैसे ये क्या है, वर्तमान काल है, लेकिन ये वर्तमान काल नहीं होगा, ये आसन भूतकाल में जाएगा। तो ऐसे उदाहरण बहुत आएंगे जो आपको कंफ्यूजन करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखो, जैसे राजेश छत पर पतंग उड़ा रहा होगा। अब ये किसकी बात हो रही है, जारी समय की बात हो रही है, नहीं हो रही। राजेश छत पर पतंग उड़ा रहा होगा। अब ये किसका बोध करा रहा है, संदिग्धता का। ऐसा हो और नहीं भी हो, दोनों बात हो सकती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहां कहा क्या जा रहा है कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, क्या कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। तो मेघा खाना पकाती है, तुम्हारे यहां बरसात हो रही है, राजेश छत पर पतंग उड़ा रहा होगा, ये सब किसका बोध करा रहे हैं, जारी समय का। जारी समय का बोध करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात आपको पता होना चाहिए, वर्तमान काल होगा। तो अब आगे बात करेंगे, और ध्यान से, तुम्हारे रिश्ते की बातें ही होने लग जाती हैं यहाँ पे। अरे पढ़ने आए हो, पढ़ लो, है, तुम यहीं पर रिश्ते की बात ही करने लग जाते हो। तो मुझे लग रहा है मैं काम करता हूं, फिर तुम रिश्ते की बात ही कर लो, फिर क्लास व्लास तो देखी जाएगी, होती रहेगी, है, रिश्ते की नाते की बातें करने लग जाते हैं। अरे पढ़ लो, ये रिश्ते नाते तो बहुत होंगे, होते रहेंगे। अब इसको जो वर्तमान काल है, इसके कितने भेद कर दिए जाते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। हाँ बिल्कुल, कौन कौन से 5 भेद होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं लिख देता हूं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। तो 5 भेदों का आपको ध्यान रखना है कि 5 भेद होते कौन कौन से हैं। अब देखो, कई जगह आपको इसमें कंफ्यूजन भी मिलेगी, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। कंफ्यूजन तो लानी नहीं है दिमाग में, बिल्कुल भी नहीं लानी, ठीक है ना, क्योंकि कंफ्यूजन का काम तो करना ही नहीं है। सबसे ज्यादा परीक्षा में प्रश्न वे गलत होते हैं जिनमें हमें क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं 5 भेदों को लिख रहा हूं, इनको अच्छे से समझ लेना। सबसे पहला भेद होता है सामान्य वर्तमान काल। सबसे पहला जो भेद होता है वो कौन सा होता है, सामान्य वर्तमान काल का होता है। दूसरा जो भेद होता है वो किसका होता है, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल हो सकता है क्या, पूर्ण वर्तमान काल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। गुरुजी को मच्छर कोई ना खावे, क्योंकि गुरुजी मच्छरों से बहुत प्यार करते हैं, और जब गुरुजी मच्छर प्यार करेंगे तो कोई मच्छर नहीं खाएगा। अपना आप जरूर ध्यान रखना कि आपको मच्छर ना खा जाए। तीसरा कौन सा है, तीसरा भेद, अब देखो मैं आपको पहले ही बता चुका था, मैं बार बार आपको बताता हूं, एक संदिग्ध होता है, एक संभाव्य होता है। संदिग्धता बीते हुए समय में, संभावना आने वाले समय में, और दोनों जारी समय में होते हैं। तो जाहिर सी बात है तीसरा भेद कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तीसरा भेद जो होगा संदिग्ध वर्तमान काल का होगा। बात करें इसके चौथे भेद की, तो संभावना भी की जाएगी इसी में, तो संभाव्य वर्तमान काल इसका चौथा भेद होगा। और पांचवा जो भेद होगा वो होगा आज्ञार्थक वर्तमान काल। अगला जो भेद होगा वो कौन सा होगा, आज्ञार्थक वर्तमान काल। तो ये वर्तमान काल के कितने भेद हो गए, हाँ बिल्कुल, कितने भेद हो गए इसमें, तो देखो आपको पता लग रहा होगा 5 भेद हो गए, तो ध्यान रखना। तो ये बात समझ आई नहीं आई, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो मैंने कहा वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के
5 वेद होते हैं। 5 वेद कौन कौन से होते हैं ये मैं आपके सामने लिख चुका हूं, तो इनका ध्यान रखना। एक एक को बहुत ध्यान से और विस्तार से समझना और पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, जयश्री चारण, बहुत सारी चीज फर्स्ट बार ही सुनोगे आप। बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में फर्स्ट बार अनुभव की जाती हैं, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। अब देखो यहां सामान्य वर्तमान काल, सबसे पहला जो इसका वेद है वो कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल का है। सबसे पहला जो भेद है वो कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल का होता है। सामान्य वर्तमान काल किसको कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की सामान्य स्थिति का बोध हो। अब सामान्य स्थिति का बोध होगा तो इस समय क्या आएगा? तो आपको ध्यान रखना है, ता है, ती है, ते हैं। क्या आएगा इसमें? ता है, ती है और ते हैं। सामान्य वर्तमान काल में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं। अब इसमें मैं पहले इसकी क्या लिख देता हूं परिभाषा, जिससे आप इसको आराम से समझ लें। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात जारी समय को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की, वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की सामान्य स्थिति का बोध हो, किसी कार्य के होने की सामान्य स्थिति का बोध हो। पहले इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। सामान्य स्थिति का बोध हो, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। कैसे कहलाएगा अब समझना। इसमें देखो परिभाषा क्या कह रही है। सामान्य वर्तमान काल होता क्या है, ध्यान देना, इसको ध्यान से समझना। बिल्कुल कृष्णकांत जी आप पूछो, बिल्कुल जवाब दूंगा, क्यों नहीं दूंगा आपके प्रश्न का। हाँ तो देखो ध्यान से, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की सामान्य स्थिति का बोध हो। सामान्य स्थिति का बोध कैसे होगा? जैसे ता है, ती है, ते हैं, ये किसका बोध कराते हैं? सामान्य स्थिति का, ठीक है ना। तो यहां पर देखो लिख रहा हूं मैं, जैसे जैसे उदाहरण समझना, कृष्ण गाय चराता है। कृष्ण गाय चराता है, तो ये कैसी स्थिति है? सामान्य स्थिति है। कैसी स्थिति का बोध करा रहा है? सामान्य स्थिति का बोध करा रहा है। पूर्ण वर्तमान काल नहीं होता। पूर्ण वर्तमान काल ही तो भूतकाल में चला जाता है। कार्य पूरा हो गया, अगर कोई कार्य पूरा हो गया वो किस में चला जाएगा? भूतकाल में चला जाएगा। मैंने कहा जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी है, तो इसका मतलब अभी अभी पढ़ी है, अब पढ़ी है, इसका मतलब ये किस में चला गया? आसन्न भूतकाल में। कार्य पूरा होते ही भूतकाल में चला जाता है, तो ये ध्यान रखना। अपूर्ण होता है, पूर्ण नहीं होता। तो मैंने कहा कृष्ण गाय चराता है। आगे देखो, जैसे मैंने कहा मोहिनी पत्र लिखती है। तो कृष्ण गाय चराता है,
मोहिनी पत्र लिखती है, ये किसका बोध करा रहे हैं? सामान्य स्थिति का बोध करा रहे हैं। और सामान्य स्थिति का भी बोध करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। अब मैं यहीं पर इसमें ऐसे लिख दूं, जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो ये कैसी स्थिति का बोध करा रहे हैं? सामान्य स्थिति का। तो जहां भी सामान्य स्थिति का बोध कराया जाता है वहां कौन सा काल होता है? जारी समय में किसी सामान्य स्थिति का बोध करा रहे। बिल्कुल हम हिंदी पढ़ाते हैं, हम हिंदी पढ़ते हैं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तो ये ता है, ती है, ते है, तू है, ये सब किस में चला जाता है? सामान्य वर्तमान काल में। तो ये कैसी स्थिति होगी? इसकी सामान्य स्थिति होगी, इसलिए इसको किस में रखेंगे? सामान्य वर्तमान काल में। तो सामान्य वर्तमान काल की जो पहचान होती है वो क्या होती है? राम बाजार जाता है, बिल्कुल इसी में आएगा। राम बाजार जाता है, मोहन पत्र लिखता है, विवेक खाना खाता है, ता है, ती है, ते है, ये सब किस में जाते हैं? सामान्य वर्तमान काल में जाते हैं। अब इसके आगे बात करेंगे दूसरा जो इसका भेद होता है, सामान्य वर्तमान काल के बाद दूसरा जो भेद होगा वो होगा अपूर्ण वर्तमान काल। और अपूर्ण वर्तमान काल है, इसका मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ, जारी है, इसको क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब अपूर्ण वर्तमान काल की जो पहचान होती है वो पहचान क्या होती है ये आपको ध्यान रखना है। तो सामान्य सी बात है, इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है? रहा है, रही है और रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, ये किसका बोध कराते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल का। और जैसे मैंने आपको बताया था सामान्य वर्तमान काल, तो सामान्य वर्तमान काल, तो वर्तमान काल के हमने कितने भेद पढ़े? वर्तमान काल के हमने 5 भेद पढ़े। 5 भेद में जो सबसे पहला भेद पढ़ा हमने वो कौन सा पढ़ा था? सामान्य वर्तमान काल, जिसकी पहचान क्या थी? सामान्य वर्तमान काल की अगर हम पहचान की बात करेंगे तो इसकी क्या पहचान होती है? इसमें क्या आते हैं? ता है, ती है, ते हैं आते हैं। दूसरा इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा? अपूर्ण वर्तमान काल। और अपूर्ण वर्तमान काल की क्या पहचान होती है? अपूर्ण वर्तमान काल की बात करें तो इसमें क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये किस में आते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल में आते हैं। तो मैं इसका लिख रहा हूं, जारी समय में कार्य जारी रहेगा, तो मैं लिख देता हूं, ध्यान देना, क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की, किसी कार्य के होने की, किसी कार्य के जारी रहने की या जारी होने की, किसी कार्य के जारी रहने की, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के जारी रहने की अर्थात अपूर्ण होने की, अर्थात अपूर्ण होने का, अपूर्ण होने का, तो जारी रहने का या अपूर्ण होने का बोध हो, अपूर्ण होने का बोध हो, क्या कहलाता है? अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। तो यहां कहा जा रहा है, वो क्या कहा जा रहा है? क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के
जारी रहने या अपूर्ण होने का बोध हो, क्या कहलाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। कैसे होगा? ध्यान से समझिए, ध्यान देना इसमें। हाँ बिल्कुल, जैसे अब मैं इसके कुछ उदाहरण लिख रहा हूं जिनको ध्यान देना और इसको ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा अंकित पुस्तक पढ़ रहा है। अब बताइए जारी समय है कि नहीं है? अंकित पुस्तक पढ़ रहा है, जारी समय में कार्य के जारी होने का बोध हो रहा है। जारी समय में कार्य के जारी होने का बोध हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। तो अंकित पुस्तक पढ़ रहा है, तो जारी समय में कार्य क्या है? जारी है, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा? अपूर्ण वर्तमान काल हुआ, नहीं हुआ? मैंने यहां पर लिखा जैसे निहारिका कपड़े धो रही है। अब कार्य जारी है कि नहीं है? निहारिका कपड़े धो रही है। मैंने कहा पिताजी कार्यालय जा रहे हैं, तो रहा है, रही है, रहे हैं। पिताजी कार्यालय जा रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई बात नहीं देवीलाल जी, किसी का ध्यान कहीं भी, आप तो पूरा ध्यान यहां लगाओ, मन से समझो, जिसको पढ़ना होगा वो पूरे ध्यान से और अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है ना? तो देखो, अंकित पुस्तक पढ़ रहा है, तो जारी समय में जारी है कि नहीं है? कार्य पढ़ रहा है। निहारिका कपड़े धो रही है, जारी समय में कार्य जारी है कि नहीं है? इसी प्रकार कार्यालय जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जारी समय में कार्य जारी है। तो जब कार्य जारी रहे जारी समय में, उसको क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, अंकित पुस्तक पढ़ रहा था, ये किस में चला जाता? अपूर्ण भूतकाल में। मैं कहता निहारिका कपड़े धो रही थी, ये किस में चला जाता? अपूर्ण भूतकाल में चला जाता। इसी प्रकार पिताजी कार्यालय जा रहे थे, ये किसका बोध हो रहा है? जारी समय का नहीं, बीते हुए समय का बोध हो रहा है। जारी नहीं था वो कार्य, अपूर्ण था, तो क्या हो गया? अपूर्ण भूतकाल होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में किसी कार्य के अपूर्ण होने का या जारी रहने का बोध होता है, क्या कहलाता है? अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। अब मैं ऐसे लिख देता हूं, जैसे कुछ लड़के बातें कर रहे हैं, कुछ लड़के बातें कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? बातें कर रहे हैं तो जारी समय में कार्य जारी है, बातें कर रहे हैं तो जारी समय में जब कार्य जारी है तो जाहिर सी बात है ये किस में चला जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। तो अपूर्ण वर्तमान काल किसी कार्य के अपूर्ण होने का बोध कराता है, किसमें? जारी समय में। हाँ बिल्कुल, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना है। जैसे बिल्कुल बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, अब बरसात हो रही है इसका मतलब क्या है? कार्य जारी है। बंद हो गई होती, अब मैं कह देता हूं बरसात हो रही थी, तो जाहिर सी बात है अपूर्ण भूतकाल होता, और बरसात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना इसको। अब आगे बात करेंगे इसके अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल के बाद में अगला कौन सा भेद होगा? सामान्य हो गया, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य के बाद में हमने कौन सा पढ़ा? अपूर्ण वर्तमान काल। अब इसके बाद में जो तीसरा भेद होगा वो कौन सा होगा? तो यहां भी ध्यान रखना है, इसके तीसरे भेद की बात करेंगे तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। तो अब देखो, आप थोड़ा सा बातें छोड़ के इस पर ध्यान दे लेना, वर्तमान काल, सॉरी, संदिग्ध वर्तमान काल, बातें छोड़ के थोड़ा सा ध्यान इस पे देना अब, और इसको अच्छे से समझना। अब इसमें क्या आता है? तो इसमें अगर बात करेंगे तो क्या आएगा? ता तीते, बात करेंगे अगर इसमें तो क्या आएगा? ता ती
ते, या फिर क्या आएगा रहा, रही, रहे, और इसके साथ में क्या आ जाएगा होगा, होगी और होंगे। ता, ती, ते, या इसके साथ में क्या आ जाएगा होगा, रहा, रही, रहे, इसके साथ में होगा, होगी, होंगे, ये इसमें आ जाते हैं। तो ताती ते आ जाएगा, जाता होगा, ती होगी, ते होंगे, या फिर क्या आ जाएगा रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी ये इसकी पहचान है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सा होगा संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान मैं आपको लिखा चुका हूं, अब इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं व्याख्या के रूप में, आराम से समझ में आ जाएगा। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में, जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप के द्वारा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डेड रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, हाँ। तो जैसे बिल्कुल क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने में, किसी कार्य के होने में संदिग्धता का बोध हो, किसका बोध हो, संदिग्धता का बोध हो, बोध का मतलब होता है ज्ञान होना, बोध हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। तो यहां क्या कहा जा रहा है, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के क्या होने में संदिग्धता का बोध हो, ऐसा हुआ होगा। अब मैं कह देता ऐसा हुआ होगा, तो ये किस में चला जाएगा, संदिग्ध भूतकाल में। और मैं कहता ऐसा हो रहा होगा, जैसे आप सब बातें कर रहे होंगे, तो कर रहे होंगे, इसका मतलब क्या है, ये संदिग्धता का बोध करा रहा है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो यहां पर देखिए, जैसे अब इसमें कुछ उदाहरण लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। जैसे जोधपुर में बरसात हो रही होगी, जोधपुर में बरसात हो रही होगी। अब ये क्या है, यहां पर संदिग्धता है, किसका बोध हो रहा है, यहां पर संदिग्धता का बोध हो रहा है। अब हो सकता है हो रही हो, और ये भी हो सकता है कि नहीं भी हो रही हो। अब हम इसको पक्का नहीं कह सकते। अब मैं कह देता जोधपुर में बरसात हो रही है, इसका मतलब जारी समय में कार्य क्या है, जारी है, और ये किस में चला जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल में। और मैंने कहा जोधपुर में बरसात हो रही होगी, अब ये किस में जाएगा, संदिग्ध में जाएगा, किस में जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल में जाएगा। तो इसको भी ध्यान दो एक बार। देखो जैसे मैंने कहा मुकेश पत्र पढ़ता होगा, तो ये किसका बोध हो रहा है, जारी समय का। आप सभी घर रहते होंगे, या ऐसे कह देता आप सभी घर रह रहे होंगे।
अब ये किसका बोध करा रहा है? संदिग्धता का। तो मैंने कहा जोधपुर में बरसात हो रही होगी, संदिग्ध है। पड़ता होगा, मैंने कहा रह रहे होंगे। अब इसी प्रकार तो तूफान निकल गया होगा, इसका मतलब ये क्या गया? संदिग्ध भूतकाल। और निकल रहा होगा कह देता तो ये किस में चला जाता? जारी समय में। जारी समय में मतलब संदिग्ध और वर्तमान काल होता। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्या सुना दूं? है कोई बात नहीं, जो बात कर रहे हैं उनको बात करने दो। जिंदगी में कुछ खोना भी चाहिए, कुछ पाना भी चाहिए। सिर्फ पाते ही रहोगे, खोगे नहीं तो फिर जीने का मजा भी नहीं आएगा। तो रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। मेघनाथ जी समझ आया? लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है। तो आप पूरा ध्यान केवल अगर खुशियों पर ही लगाओगे या पूरा ध्यान आप गमों पे लगाओगे, दुखी होते रहोगे, तो जीवन क्या हो जाएगा? नरक हो जाएगा। जीवन एक बार मिलता है, इसमें ऐसा भी करो मत कि तुमसे कोई दुखी रहे, और अपने आप को भी ऐसे अवसाद में मत ले जाओ कि दुखी आप खुद रहो। तो कहने का मतलब है खुश रहो, खुश रखो, किसी के साथ में धोखा मत दो, किसी के साथ बुरा मत करो। मनुष्य जीवन परमार्थ के लिए होता है, समाज सेवा के लिए होता है, और उसको ध्यान में रखो। ठीक है ना? अब तो ध्यान रखना। अब आप सभी घर रह रहे होंगे, ये इसमें क्या कहा गया है? किसके लिए बोध हो रहा है? ये यहां कहा जा रहा है कि रह रहे होंगे। इसका मतलब मैंने कहा आप सभी घर रह रहे होंगे। अब ये अपूर्ण तो है, कैसा है? अपूर्ण। लेकिन यहां पर संदिग्धता का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? या संदिग्धता का। संदिग्धता किस में रखी जा रही है? जारी समय में। तो जाहिर सी बात है ये संदिग्ध वर्तमान काल होगा, नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। सर हिंदी पढ़ा रहे होंगे, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। तो यहां तो क्या है? तो ध्यान ये रखना है, अगर होगा, होगी, होंगे, ता, तीते या रहा, रही, रहे के साथ आ रहे हो। अब देखो ये तो हमने लिख दिया, अब इसमें कुछ तातीते के अनुसार भी लिख देते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा, जैसे जिया खाना पकाती होगी। अब जिया खाना पकाती होगी, ये किसका बोध करा रहा है? तो पकाती है कर देता तो ये सामान्य वर्तमान काल हो जाता, और मैंने है की जगह लिख दिया होगी, तो पकाती होगी ये किसका बोध करा रहा है? संदिग्धता का। किसमें? जारी समय में। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल सर, कुछ बच्चे जाने पहचाने लग रहे हैं, अच्छी बात है। सब कोई जाना पहचाना ही होता है, बस आपको ध्यान से समझना। हाँ बिल्कुल सुनाओ, बिल्कुल सुनाओ, स्वागत है सभी का। हाँ अब आगे समझो। हाँ तो देखिए किसका बोध कराया इसने? तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में किसी कार्य के होने की कैसी स्थिति का बोध हो रहा हो? संदिग्धता की का। तो जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो होगा, होगी, होंगे का विषय ध्यान रखना है। तो ये कौन सा हो गया? अब इसके आगे बात करेंगे संभाव्य वर्तमान काल की। अगला जो चौथा भेद है वो कौन सा है? संभाव्य वर्तमान काल का है। किसका है? संभाव्य वर्तमान काल का है। क्या होता है संभाव्य वर्तमान काल? इसको भी ध्यान रखना। हाँ तो संभाव्य वर्तमान काल में क्या आएगा? ठीक है ना? देखो यहां पे तो संभाव्य वर्तमान काल बोध किसका कराता है? संभावना का। तो इसमें क्या आता है? एक तो इसमें अधिकांशतः किसका प्रयोग किया जाता है? शायद शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। किसका? शायद का। और इसके साथ में ता, ती, ते के साथ साथ रहा, रही, रहे भी आएगा, और हो या हो आता है। तो मैं यहां पर इसको भी लिख देता हूं, ता, ती, ते। इसी के साथ में क्या आएगा? रहा,
रही, रहे, और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, हो या हो जुड़ जाएगा। इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, हो या हो जुड़ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी बातें। तो जो पहचान में लिखा रहा हूं, होगा, होगी, होंगे, ये तो किस में आ जाएगा, होगा, होगी, होंगे, ये तो संदिग्ध में जाएंगे। हो या हो ये किस में जाते हैं, संभाव्य में जाते हैं। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं लिख देता हूं, संभाव्य की भी क्या पहचान होती है, परिभाषा का भी इसकी को ध्यान रखना है। तो यहां पर इसको भी समझना, क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में, जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की, किसी कार्य के होने की संभावना का बोध हो, संभावना का बोध हो, संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। कौन सा कहलाता है, संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, इसको समझना, ध्यान देना। क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान समय में, जारी समय तो वर्तमान ही होगा, हाँ बिल्कुल, ये भी ध्यान रखना है। अरे तुम है ना ऐसे कैसे हो जाते हो, अरे तुम यहां पढ़ने आते हो या आपस में बातचीत करने आते हो, है आप आते बिल्कुल बातचीत ज्यादा करने लग जाते हो। मैं बार बार कहता हूं बात मत किया करो, पढ़ने पे ध्यान रखा करो। अब वजह तुम्हारी नहीं है, गलती भी तुम्हारी नहीं है। ना तू छत पर आती ना मैं दीवाना होता, ना तू क्लास में आती ना मैं दीवाना होता। तुम्हारी वो स्थिति हो रही है, ना तू छत पर आती ना मैं दीवाना होता, ना तू पत्थर मारती ना मैं काना होता। तो ये स्थिति मत बनाओ कि कोई तुम्हें पत्थर मारे और तुम काने बन जाओ। तो पढ़ो, पूरा पढ़ने पे ध्यान दो। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की संभावना का बोध हो, संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। क्या कहलाता है, संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे जैसे शायद वह आ रही हो, शायद वह आ रही हो। तो ये क्या की जा रही है, संभावना की जा रही है। क्या की जा रही है यहां पर, संभावना। क्या की जा रही है कि शायद वह आ रही हो। इसी प्रकार बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना और समझना इसको। बादल घने काले हो रहे हैं, बादल घने काले हो रहे हैं। मैंने क्या कहा, बादल घने काले हो रहे हैं। शायद बरसात। अब यहां पे संभावना की जा रही है तो क्या आएगा, हो रही हो। शायद बरसात हो रही हो, शायद बरसात हो लिख दो बस। अब यहां पे मैंने केवल हो लिखा, देखो अच्छे से समझना, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। हाँ बिल्कुल,
क्या बोलूं पापा की परी टेस्ट के बारे में? कौन से टेस्ट के लिए कह रहे हो आप? एक बार मुझे बताना, कौन से टेस्ट के लिए पूछ रहे हो आप? देखो, मैंने कहा बादल घने काले हो रहे हैं, बादल घने काले हो रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, रटना मत, इसको समझना है। बादल घने काले हो रहे हैं, शायद बरसात हो। हाँ, तो ए और ए का अंतर बताऊंगा, सुनो। कैसे करोगे इसमें, कैसे करना है? बादल घने काले हो रहे हैं, शायद बरसात हो ऐसी संभावना की जा रही है। किसके लिए? भविष्य के लिए। अभी हो रही हो होता तब इसमें आता है। ये किसमें? संभाव्य वर्तमान काल में। ये किसका बोध करा रहा है? भविष्य का बोध करा रहा है। किसका? भविष्य का बोध करा रहा है। तो वर्तमान काल का बोध कराएंगे तो क्या होगा? तो बादल घने काले हो रहे हैं, शायद बरसात हो रही हो। अब ये क्या होगा? शायद बरसात हो रही हो। अब ये कौन सा हुआ? संभाव्य वर्तमान काल हुआ। क्या हुआ? संभाव्य वर्तमान काल हुआ। और समझो, ध्यान देना, बाहर बहुत शोर हो रहा है, बाहर बहुत शोर हो रहा है, शायद कुत्ते भौंक रहे हो, शायद कुत्ते भौंक रहे हो। यह किसका बोध करा रहा है? संभावना का। किसमें? जारी समय में। तो जारी समय में संभावना का बोध करा रहा है, तो जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। एक उदाहरण और लिख रहा हूं, बहुत अच्छा उदाहरण है। पायलों की मधुर ध्वनि आ रही है, पायलों की मधुर ध्वनि आ रही है, शायद बसंती नाच रही हो, शायद बसंती नाच रही हो। अब क्या कहा जा रहा है कि पायलों की मधुर ध्वनि आ रही है, शायद बसंती नाच रही हो। तो जाहिर सी बात है, जारी समय में क्या की जा रही है? संभावना की जा रही है। कौन सा होगा? संभाव्य वर्तमान काल होगा। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। अब इसका अंतिम जो भेद होगा, पांचवा, वो कौन सा होगा? वर्तमान का अंतिम कौन सा होगा? आज्ञार्थक वर्तमान काल, जो किसके अर्थ का बोध कराएगा? आज्ञा के अर्थ का। आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल किसका बोध कराता है? आज्ञा के अर्थ का। किसके अर्थ का? आज्ञा के अर्थ का। तो यहां क्या आता है? ए ओ। ये कौन सा आएगा इसमें? ए या ओ आएगा। कैसे आएगा? पहले मैं इसमें लिख देता हूं, क्रिया के जिस रूप के द्वारा। कैसे आएगा इसको ध्यान रखना। क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में, वर्तमान काल में किसी कार्य के किसी कार्य को करने की आज्ञा का बोध हो, किसी कार्य को करने की आज्ञा का बोध हो, आज्ञार्थक वर्तमान काल कहलाता है। आज्ञार्थक
वर्तमान काल कहलाता है। क्या कहलाएगा? आज्ञार्थक वर्तमान काल कहलाता है। कैसे कहलाएगा? क्योंकि ए और ओ मतलब क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय मतलब वर्तमान काल में किसका बोध कराया जाए? आज्ञा के अर्थ का। कैसे होगा? जैसे रमेश तुम पुस्तक पढ़ो। रमेश तुम पुस्तक पढ़ो। सीमा तुम खाना पकाओ। तो यहां क्या दी जा रही है? आज्ञा। क्या दी जा रही है यहां? आज्ञा। किसमें? जारी समय में। तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा हो जाएगा? आज्ञार्थक वर्तमान काल का। और लिख रहा हूं मैं, उससे कह दो, उससे कहो, उससे कहो वह अभी चला जाए। उससे कहो वह अभी चला जाए। तो उसको जाने की क्या दी जा रही है? आज्ञा। उससे कहो वह अभी चला जाए, उसे मेरे पास लेकर आओ। तो जहां भी आज्ञा के अर्थ का बोध हो रहा हो, आज्ञा किस में दी जा रही हो? जारी समय में। तो जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा? आज्ञार्थक वर्तमान। हां बिल्कुल, तुम सब चुपचाप पढ़ो। तो ये क्या दी जा रही है? आज्ञा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने में किसका बोध हो रहा हो? आज्ञा के अर्थ का बोध हो रहा हो, तो क्या हो जाएगा? आज्ञार्थक वर्तमान काल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आज्ञा होगा और ए और ओ का बोध होगा। समझ आ गया होगा? किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी? हाँ बिल्कुल। तो इनको ध्यान रखना। अभी आज जो हमने बात करी है वो किसकी करी है? जारी समय की, मतलब वर्तमान काल की। अब जो कल बात करेंगे वो भविष्य काल की करेंगे। रात को 9 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्नोत्तरी में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।